दोस्तों, इंडिया में एक कार का मालिक होना हमेशा से ही एक बड़ा सपना रहा है। यह सपना हर परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। यह मोबिलिटी, फ्रीडम और तरक्की की निशानी माना जाता है। एक कार का मालिक होना न केवल सुविधा देता है, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। बहुत से लोगों के लिए यह सपना पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। कार की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकें। जहां करेंसी एक्सचेंज रेट्स में उतार चढ़ाव और रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ना एक वजह है, वहीं सबसे बड़ा कारण है इंडिया का कॉम्प्लेक्स और बोझिल टैक्स स्ट्रक्चर। यह टैक्स स्ट्रक्चर कार की कीमतों को और भी बढ़ा देता है। आज हम इसी इशू के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये टैक्स सिस्टम कार को आम आदमी की पहुंच से दूर कर रहा है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसे ग्रोथ और पोटेंशियल का प्रतीक माना जाता है, आज खुद टैक्सेस के जाल में फंसी हुई है। ये टैक्सेस न केवल मैन्युफैक्चरर्स बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। जब से एक कार बनती है और जब तक वो कस्टमर तक पहुंचती है, उस पर कई तरह के टैक्सेस लगते हैं। ये टैक्सेस हर स्टेप पर बढ़ते जाते हैं। इसमें जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब शामिल हैं, जो कार की कीमत को काफी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कार की कीमत उसके असल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कई गुना ज्यादा हो जाती है। यह अंतर इतना बड़ा है कि कई लोग कार खरीदने से कतराते हैं। इन टैक्सेस का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए रेवेन्यू जनरेट करना बताया जाता है। लेकिन क्या यह मकसद पूरा हो रहा है? पर इन टैक्सेस की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि यह बहस का मुद्दा बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये टैक्सेस वाकई में जरूरी हैं? आलोचकों का कहना है कि अभी का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है और ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। ये डिक्लाइन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। उनका मानना है कि एक सरल और बेटर टैक्स सिस्टम से सेल्स BRH सकती है, जिससे हर कोई कार खरीदने का सपना पूरा कर सके। ज्यादा वॉल्यूम से टैक्स रेवेन्यू BRH सकता है और सरकार को भी फायदा हो सकता है और कार खरीदना आसान हो सकता है। इससे न केवल इंडस्ट्री को बल्कि इकोनॉमी को भी फायदा होगा। पिछले 5 सालों में इंडियन कार मार्केट में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बढ़ोतरी हर साल थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती रही है, जिससे कार खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया। एंट्री लेवल कार्स, जो कभी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन होती थी, उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पहले जो कारें सस्ती मानी जाती थीं, अब वो भी महंगी हो गई हैं। पहले जो पॉपुलर मॉडल्स 5 लाख रुपए से कम में मिल जाती थीं, वो अब आराम से 7 से 8 लाख रुपए तक पहुंच गई हैं। यह वृद्धि न केवल कारों की कीमतों में, बल्कि उनके मेंटेनेंस और सर्विसिंग में भी देखी जा रही है। यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, जो कि इन्फ्लेशन और सैलरी ग्रोथ से भी ज्यादा है। लोगों की आय में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है, जितनी तेजी से कारों की कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतों में इस लगातार बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। इनमें से कुछ कारण बाहरी हैं, जबकि कुछ घरेलू नीतियों और नियमों से संबंधित हैं। सुरक्षा और प्रदूषण के लिए बनाए गए नए और सख्त नियम हालांकि जरूरी हैं, लेकिन उनकी वजह से गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पिरहच गई है। इन नियमों का पालन करना कंपनियों के लिए महंगा साबित हो रहा है। इसके अलावा US डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी की गिरती कीमत और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से इंपोर्टेड कंपोनेंट्स महंगे हो गए हैं, जिससे कीमतों में और तेजी आई है। इन सभी कारकों ने मिलकर कारों की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है। इंडियन कार मार्केट आज एक क्रॉस रोड पर खड़ा है, जहां एक तरफ पर्सनल मोबिलिटी की डिमांड बिराज रही है, खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। वहीं दूसरी तरफ कार की बढ़ती कीमत
एक बड़ी बाधा बनी हुई है। मैन्युफैक्चरर्स बढ़ती इनपुट कॉस्ट्स, बदलते सेफ्टी रेगुलेशंस और इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड व्हीकल्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करने के दबाव से जूझ रहे हैं। कस्टमर्स के सामने एक दुविधा है, या तो वो कार खरीदने का प्लान टालें, सस्ती सेकंड हैंड कार खरीदें, या फिर अपना बजट बढ़ाकर महंगी कार खरीदें। इस स्थिति की वजह से सेल्स ग्रोथ में गिरावट आई है, जिसका असर पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर पर पड़ रहा है, जो कि इंडिया की जीडीपी में एक अहम योगदान देता है।